नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब आपको चेक करके बताना है कि दिया हुआ ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। और उसने कहा इन द इवेंट दैट, यदि किसी भी स्थिति में स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो उसने कहा गिवन जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसको आप समझाइए कि किस तरीके से, मतलब आपको जस्टिफिकेशन देना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस वजह से। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पहले पार्ट का। उसने कहा कि ऑन जेड प्लस, प्यारे बच्चों जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटीजर को, और आई भी इंटीजर को करता है। लेकिन वहां उसने एक पॉइंट और बढ़ा दिया। यहां पर क्या पॉइंट बढ़ा दिया, ऊपर जेड प्लस का मतलब हो गया कि इंटीजर तो लेना ही लेना है, लेकिन कैसा लेना है, पॉजिटिव। मतलब कहने का हो गया, हमने कहा था ना कि दो एलिमेंट इनपुट कहां से लिए जाएं, किसी सेट से। वो सेट कौन है, वो ये सेट यही है जेड प्लस। मतलब कहने का हो गया, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले के फर्स्ट के लिए। मान लो हमारे पास क्या है, जेड प्लस एक सेट है, उसमें जेड प्लस में क्या होगा प्लस का 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहां जीरो भी हो सकता है इंटीजर में। इंटीजर में तो जीरो आता है, डॉट 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 सो ऑन, लेकिन पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गया, जो कहते थे ना नेगेटिव पॉजिटिव तो इंटीजर होते हैं, लेकिन केवल पॉजिटिव आपको लेना है। उसने कहा कि कंडीशन क्या है, उसने दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू कैसा है, ए माइनस बी। मतलब स्टार किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबट्रैक्शन को, कि ए में से बी को आपको माइनस करना है। इसका मतलब उसने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट के लिए, ये नहीं केवल किसी एक के लिए किसी दो के लिए, हर कंडीशन में सभी एलिमेंट्स के लिए अगर इनपुट बिलोंग करता हो जेड प्लस से, तो फिर आउटपुट भी जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, मैंने यहां ले लिया लेट, मैंने a इक्वल टू 1 लिया और b इक्वल टू 2 लिया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, उसने कहा कि a स्टार b इक्वल टू क्या, कि a माइनस b। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 माइनस 2। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन है, आउटपुट, सॉरी इनपुट, ये कौन है, इनपुट। बताया था ना कि जिसको ले रहे हैं वो इनपुट, और इनपुट मिल जाना चाहिए किसमें, उस सेट में, जेड प्लस में है कि नहीं इनपुट, 1 और 2 है सब। तो फिर आउटपुट क्या आया आपका, -1। ये -1 कौन रहा, यहां लिख देंगे हम क्या, आउटपुट। क्या आउटपुट आपका बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, जेड में तो कर रहा है लेकिन जेड प्लस में नहीं कर रहा, क्योंकि जेड प्लस क्या कहता है, केवल पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करेंगे आप, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किस पर, ऑन जेड प्लस पर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस पर, ऑपरेशन ऑन जेड प्लस पर। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा, अभी हमने दो एलिमेंट लिए 1 और 2। हाँ, अगर मैं 2 और 1 लेता तो 2 - 1 इक्वल टू 1 आता, चल जाता। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी एक के लिए नहीं, हर कंडीशन के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, कोई सा भी एलिमेंट ले लिया जाए। तो मैंने कोई से की बजाय पर मैंने क्या लिया, एक 1 लिया, एक 2 लिया। आप चाहो तो 2 3 ले सकते हो, 4 7 ले सकते हो, 9 11 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस तरीके से हमने चेक किया और हमने पाया कि हमारा इनपुट जो एलिमेंट 2 थे, ए और बी, वो हमने कहां से लिए, जेड प्लस से। हमने ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी लगाया, इक्वल टू क्या मिला, -1, और -1 जो आया वो कौन था, आउटपुट। और हमने देखा कि आउटपुट बिलोंग नहीं करता जेड प्लस से। इस कंडीशन में हमने लिख दिया कि हमारा जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन किसके लिए, अंडर द जेड प्लस के लिए। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसे आप एक बार अच्छी तरह से नोट करें। मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूं।
देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है, पहले का सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है कि ऑन आर। अब यहाँ क्या है, हमारे पास पहले वाले में था जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो भैया सारे होते हैं जिसमें रेशनल इरेशनल वगैरह सब आते हैं। तो आइए चेक करते हैं। रियल नंबर लेट कुछ भी ले लो, मैंने a इक्वल टू 1 लिया, या 4 ले लूँ, b इक्वल टू 2 ले लूँ, चलेगा। तो फिर उसने क्या कहा कि a स्टार b इक्वल टू क्या है इसमें कि a इंटू बी का स्क्वायर है। जरूरी नहीं मैंने ये लिया है, कुछ भी ले लो, लो और छोटा कर लो, मैंने यहाँ 2 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया, चलेगा। अब उसने क्या कहा कि जिस सेट से इनपुट लिया जाए आउटपुट भी उसी सेट से आना चाहिए। तो हमने क्या किया, रियल नंबर ले लिए, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 हमने लगाया। a स्टार b का मतलब क्या हो गया, 2 स्टार 3, और इस 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि a से तो कुछ मत कहो, मतलब 2 से तो कुछ मत कहो, इनटू, जब 2 से कुछ नहीं कहा, इनटू स्टार का मतलब क्या है, इनटू क्या कह रहा, b का स्क्वायर, b कितना है 3 का क्या स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 3 3 या 9 इक्वल टू कितना आ गया 18। देखिए प्यारे बच्चों, ये कौन था, इनपुट। समझ रहे हो ना, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या इनपुट बिलोंग करता है रियल नंबर से, साहब बिल्कुल कर रहा है। हमने देखा आउट, ये क्या आया हमारा आउटपुट। क्या आउटपुट भी हमारा बिलोंग करता है कि नहीं करता रियल से, साहब बिल्कुल करेगा। और आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो रियल से, रियल के लिए सारी कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई चारों कंडीशन में ही हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो हमने देखा कि इनपुट भी हमारा रियल से मिल रहा था और आउटपुट भी रियल में मिल गया, तो लिख देंगे देयरफॉर क्या, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन किसमें, अंडर द रियल नंबर, मतलब ऑन आर। इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें अच्छी तरह से नोट करें। मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, तब तक के लिए आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी फेयर में नोट करें और अपनी तैयारी बरकरार जारी रखें। धन्यवाद।